जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज 7 अगस्त है और 7 अगस्त को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आज से शुरू हो रहा है और एग्ज़ाम आपका ख़त्म भी हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि एग्ज़ाम में बहुत बड़ा खेला हो गया है और खेला ये हुआ है कि आप सभी जानते हैं, हम आपको पहले ही बताए थे कि जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा 7 से 8 सेट में रहेगा, यानी 7 से 8 सेट में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और सभी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग रहेगा। यानी अगर एक बेंच पर 2 आदमी बैठा हुआ है तो दोनों का क्वेश्चन अलग रहेगा, ए का कुछ और रहेगा और बी का कुछ और रहेगा। समझे कि नहीं? तो अगर आपका भी 7 अगस्त का एग्ज़ाम था तो आप अपने अगल बगल के लोगों से पूछ सकते हैं, या जो आपके साथ एग्ज़ाम देने गए थे आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप सभी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग था। किसी में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था तो किसी में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। यह पता ऐसे लगा कि जब कोई जिनका एग्ज़ाम था 7 अगस्त को, उन्होंने बताया कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था। जब हम दूसरे बच्चे से पूछे जिसका आज एग्ज़ाम था तो वो कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारे में दिया ही नहीं था। फिर तीसरे से पूछे तो वो भी कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारे में नहीं था। मतलब आप सभी ये समझ जाइए कि बिहार पुलिस में इस बार CSBC बहुत बड़ा खेला कर दिया है। यानी हर बच्चा का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, यानी 7 से 8 सेट में क्वेश्चन पेपर की छपाई की गई है और सबका अलग अलग क्वेश्चन पेपर है। तो कुछ क्वेश्चन जो है 7 अगस्त के कुछ जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ गए हैं और आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपको इस वीडियो में हम बताएंगे और हर सेट का अलग अलग का PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है कि नहीं ये आप टेलीग्राम पर जुड़ के देख सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन आज के बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। और ये क्वेश्चन कुछ बच्चों में पूछा गया था, कुछ बच्चों में नहीं पूछा गया था। यानी जिनका सेट अलग अलग था उन सभी को परेशानी हो रही है। परेशानी ये हो रही है कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों में पूछा गया था जिनको समान सेट मिला होगा और जिनको अलग अलग सेट मिला होगा उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो ध्यान से देखिए आपके सेट का कौन सा क्वेश्चन है अब आप ही जानते हैं। तो ये देखिए हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और इजी क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछा गया है, ज्योग्राफी का पूछा गया है, लेकिन साइंस का जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। और क्वेश्चन पेपर का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से हम आंसर एनालिसिस नहीं करवा सकते हैं, नहीं तो जेल हो जाएगी। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। ये आज के बिहार पुलिस के एग्जाम में 7 अगस्त को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्ष चरित्र किसने लिखा है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। तो देखिए हर्ष चरित्र के जो लेखक हैं ये बाण भट्ट हैं। ये भी क्वेश्चन हम अपने प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं। अगर आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप डेली प्रैक्टिस सेट हमारे साथ लगाइएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, बाण भट्ट है। नेक्स्ट पूछा गया था कि चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील आपका कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो 1916 में। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई। आप इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, और ये रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि आज के एग्जाम में तो पूछ दिया, हो सकता है आने वाले शिफ्टों में भी पूछा जाए। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट पूछा गया था कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये साइंस का क्वेश्चन है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पावो क्रिस्टेटस बोलते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पावो क्रिस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा तो WTO की स्थापना कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि WTO की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था, 1 जनवरी 1995। याद रखिएगा WTO की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का पावर हाउस, यानी सेल का पावर हाउस पूछा था, कोशिका का पावर हाउस बिजली घर पूछा था, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ABCD ऑप्शन में जिसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया था वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए आपका सेट अलग अलग हो सकता है, समझे कि नहीं, इसलिए आप ये कह रहे होंगे कि ये तो हमारे में क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था। तो सेट अलग अलग होने की वजह से ऐसा जो है असमंजस की स्थिति पैदा हुई है।
लेकिन आप लोग घबराए नहीं, हर सेट का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ देर बाद अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर तो आएगा ही कहीं ना कहीं से, इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, और एक बच्चा बता रहा है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। दौलताराम थे बिहार के प्रथम राज्यपाल, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा थी थे। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन दोनों अलग अलग सेट में पूछा गया था, समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिंह थे। एक क्वेश्चन है कांवरताल झील कहाँ है, ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस 21,391 के 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपका 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त और 28 और 25 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो आप सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है। और हर बच्चा का सेट जो है अलग अलग है, क्योंकि पहले ही बताए थे कि 60 से 8 सेट में जो है एग्ज़ाम पेपर की छपाई हुई है। तो कांवरताल झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बोधगया किस नदी पर स्थित है? ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस के आज के एग्जाम में पूछे गए थे और 100% रियल है। बोधगया किस नदी पर स्थित है? तो लीलाजा नदी पर स्थित है। बोधगया किस नदी पर स्थित है? लीलाजा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद तो मगध में था। अगर आपको भी ये सेट मिला होगा तो आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। नेक्स्ट है बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुष पर 918 महिला। 1000 पुरुष पर 918 महिला जो है बिहार का लिंगानुपात है। और देखिए, जिसको सेट ए मिला होगा उसमें सेम क्वेश्चन होगा, जिसको सेट बी मिला होगा उसमें सेम क्वेश्चन होगा, और जिसको सेट सी मिला होगा उसमें सेम क्वेश्चन होगा। अब ए वाले का क्वेश्चन हम, ए वाले जो अभ्यर्थी थे उसने क्वेश्चन हमको बताया, तो बी वाले में थोड़े ना मिलेगा, बी वालों सेट का अलग क्वेश्चन है। इस प्रकार से इस बार CSBC जो है खेला किया है। आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आर्टिकल 17 से, आर्टिकल 17 से संपत्ति का अधिकार संबंधित है। बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछा गया था, तो 1106। 1106 जो है 2011 के जनगणना के अनुसार 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है? ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? शायद ये भी कुछ बच्चे बता रहे थे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बार बार हम यही बता रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सब सेट में अलग अलग पूछा जा रहा है, जिसके वजह से आप लोग कन्फ्यूज है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, हर सेट का आंसर हम करवाएंगे। और इसका PDF क्वेश्चन पेपर का, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का अगर आपको PDF चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको क्वेश्चन पेपर का PDF मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल आपको नहीं करा सकते हैं। PDF लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ जाइए। तो मिलते हैं, ये पार्ट 1 है, और भी क्वेश्चन आया है उसको पहले हम आंसर तैयार कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट जो है आपको अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।